हेलो सिविल इंजीनियर्स, डीके दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के डिफरेंसेस के बारे में, जो हमारे प्रोजेक्ट्स में काफी यूज होता है। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओपीसी और पीपीसी के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो आपका ये जो ओपीसी सीमेंट है, ये लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम से मिलकर बना हुआ होता है। वहीं पे जो आपका पीपीसी सीमेंट है, ये पोजोलेनिक मटेरियल्स लाइक फ्लाई एश, वॉल्केनिक एश और सिलिका फ्यूम से मिलकर बना हुआ होता है। वहीं पे अगर डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट्स के बारे में समझे, तो ओपीसी ग्रेड में आपका 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड अवेलेबल है। वहीं पे पीपीसी के लिए कोई भी ग्रेड्स नहीं होता है। नॉर्मली हम ये कंसिडर करते हैं, जो भी आपका ओपीसी 33 ग्रेड का स्ट्रेंथ होता है, वही पीपीसी का स्ट्रेंथ आएगा। अब सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं। नॉर्मली कोई भी सीमेंट होता है तो उसको सेट होने में अपना टाइम लगता है और अपना एक स्ट्रेंथ गेन करता है। तो ओपीसी सीमेंट के लिए यह सेटिंग टाइम फास्ट होता है और स्ट्रेंथ भी जल्दी गेन कर लेता है। वहीं पे पीपीसी के केस में सेटिंग टाइम स्लो है और स्ट्रेंथ भी स्लोली गेन करता है। पर लॉन्गर टर्म में देखें तो अर्ली स्ट्रेंथ गेन तो कर लेता है पीपीसी, पर एक टाइम के बाद जाके उसका स्ट्रेंथ बढ़ना रुक जाता है, लगभग कांस्टेंट हो जाता है। वहीं पे पीपीसी का बात करें तो ये स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है, मतलब स्लोली जाएगा विद टाइम। लेकिन जितना टाइम बीतेगा या जितना टाइम होते जाएगा, उसके बाद इसका स्ट्रेंथ बढ़ते ही रहता है। एज कंपेयर टू ओपीसी, पीपीसी लॉन्गर टाइम में बेटर परफॉर्म करता है। अगर इसका हम ड्यूरेबिलिटी और केमिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो ओपीसी लेस ड्यूरेबल होता है। वहीं पे पीपीसी एज कंपेयर टू ओपीसी ज्यादा ड्यूरेबल होता है। केमिकल रेजिस्टेंस भी आपका ओपीसी के केस में कम होता है, वहीं पीपीसी के लिए यह ज्यादा होता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग मराइन स्ट्रक्चर्स या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में करते हैं। मराइन स्ट्रक्चर मतलब जहां पे भी पानी वानी यानी पुल वुल टाइप का यूज हो, वहां पे यूज करते हैं इसको। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का बात करें, तो ओपीसी के केस में यह ज्यादा होता है, जिसके चलते आपका कंक्रीट के अंदर क्रैक डेवलप्स हो सकता है। वहीं पीपीसी में कम होता है, जो आपका क्रैक के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो चलो मैं बता देता हूँ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता क्या है। तो जब भी सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वह एक हीट रिलीज करता है, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अगर दोनों सीमेंट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मेजर करें, तो ओपीसी हायर CO2 इमिशन करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पे पीपीसी इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक फ्लाई एश को यूज करके बनाया जाता है। अगर हम वर्केबिलिटी और वाटर रिक्वायरमेंट समझे, ओपीसी को ज्यादा वाटर लगता है और इवन उसका वर्केबिलिटी भी लोअर होता है। वहीं पीपीसी को आपका कम वाटर रिक्वायर्ड होता है और बेटर वर्केबिलिटी होता है। वहीं पे श्रिंकेज अगर समझे, तो ओपीसी ओपीसी सीमेंट ज्यादा श्रिंक करता है, वहीं पे पीपीसी सीमेंट कम श्रिंक करता है, जिसके चलते क्रैक्स का चांसेस कम होते हैं। अगर इनका यूजेस समझना है कि ओपीसी को हम कहाँ यूज करते हैं और पीपीसी को कहाँ यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। ओपीसी नॉर्मली आपका हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में यूज होता है। वहीं पे पीपीसी आपका डैम्स, मराइन स्ट्रक्चर और वाटर टैंक्स में यूज करते हैं। इवन इसको हम रोड में भी यूज करते हैं। नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड रहता है, इसीलिए हम ओपीसी का यूज करते हैं। वहीं पे जहां पे मास कंक्रीटिंग होता है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, वहां पे हम पीपीसी का यूज करते हैं। तो अगर हम टेस्टिंग रिक्वायरमेंट समझें ओपीसी और पीपीसी का, तो ओपीसी आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 3, 7 एंड 28 डेज में टेस्ट किया जाता है। वहीं पीपीसी का लॉन्गर स्ट्रेंथ गेन पीरियड होता है, तो उसको हम 28 डेज के बाद टेस्ट करते हैं। हम फाइनेस्ट टेस्ट में देखते हैं कि आपका जो ओपीसी है वो 90 माइक्रोन सीप के थ्रू पास हो जाना चाहिए। वहीं पे पीपीसी के लिए भी सिमिलर कंडीशंस अप्लाई होते हैं। अगर हम सेटिंग टाइम को समझें, तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, वहीं पे फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स या फिर 10 आवर्स होते हैं। वहीं पे पीपीसी का सेटिंग टाइम थोड़ा लेट होता है एज कंपेयर टू ओपीसी। अगर कॉस्ट का एंगल समझने जाए, तो ओपीसी नॉर्मली ज़्यादा
एक्सपेंसिव होता है, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पीपीसी के केस में ये इकोनॉमिकल होता है या कम पैसे लगेंगे, क्योंकि इसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं वह पोजोलेनिक मटेरियल्स होता है, जो हमारे लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अगर मैं अभी तक के सारे पॉइंटर्स को समराइज करूं तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। तो इनका कॉम्पोजिशन देखें तो ओपीसी के लिए लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम होता है। वहीं पे पीपीसी के लिए फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम्स या वॉल्केनिक एश होता है। सेटिंग टाइम समझे तो ओपीसी के लिए फास्ट है, पीपीसी के लिए स्लो है। स्ट्रेंथ देखें तो अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है ओपीसी, वहीं पे पीपीसी आपका स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है। ओपीसी लेस ड्यूरेबल होता है, वहीं पे पीपीसी हाई ड्यूरेबल होता है। कॉस्ट के एंगल से देखें तो ओपीसी एक्सपेंसिव पड़ेगा और पीपीसी इकोनॉमिकल होता है। ओपीसी का यूज हम हाई राइज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में करते हैं, वहीं पर पीपीसी का यूज डैम्स, मराइन स्ट्रक्चर, रोड या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए जो इस वीडियो के अंदर दिख रहा है, तो इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे सेंड कमेंट कर दें और मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे पेज सिविल इंजीनियर डीके को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।